नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है। मानवी रसोई में काम कर रही थी, तभी बाहर से अम्मा जी की आवाज़ आई। अरे मनोज, तेरी तो किस्मत ही खराब है। और हम क्या करें। लोगों की पत्नियां तो अपने पति को इतना परेशान देख के उनकी परेशानी दूर करने के लिए खुद ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। और एक तेरी बीवी है, इसको ये तक नहीं दिखता कि तू कितना परेशान है। अम्मा, ये क्या अचानक हो गया तुम्हें? अभी तक तो शांति से बैठी हुई थी, मनोज ने पूछा। अरे तुझे परेशान देख के मेरा जी भर आता है। आखिर एक माँ हूँ, पर इस उम्र में क्या ही कर सकती हूँ। और पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। फिर तुझे परेशान देख के तेरी पत्नी का दिल क्यों नहीं पिघलता? अम्मा, क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। बात को घुमा फिरा के क्या कह रही हो? ऐसा क्या कर दिया अब मानवी ने? अरे तेरी पत्नी तो तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती क्या? देख तेरी भाभी को, कितनी मेहनत करती है। तेरा भाई सुदेश भी कमाता है और साथ उसकी पत्नी भी। आज दोनों कितने खुश हैं। बच्चों को कितने बड़े स्कूल में भेजा है उन्होंने। उनके साथ घर में नौकर भी काम करता है। कितने आराम की जिंदगी बीत रही है उनकी। पत्नी तो उसे कहते हैं जो पति के कंधे का बोझ बराबर बांट ले। और तेरी पत्नी को देख ले, इसे तो घर में रह के ऐशो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। जब पता है अकेले तेरे कंधे पे इतना बोझ है तो क्यों नहीं नौकरी कर सकती? पढ़ी लिखी तो तू भी है, तू भी कुछ कहता क्यों नहीं उसे? अम्मा बस भी करो, क्या बोले जा रही हो तुम? वैसे भी नौकरी करना है कि नहीं करना है ये मानवी का डिसीजन है। भला मैं उसको जबरदस्ती क्यों कहूँ नौकरी करने के लिए? वैसे भी अभी तन्मय तो छोटा है, उसे छोड़ के कहाँ जाएगी नौकरी करने? अरे काहे का छोटा, 3 साल का तो हो चुका है। उसको भी स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या बड़ी बहू के बच्चे नहीं हैं? एक नहीं दो दो बच्चे हैं, वो भी तो नौकरी कर रही है। और ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं। लोगों के तो जूते घिस जाते हैं, यहाँ अपने आप नौकरी मिल रही है और ये करना ही नहीं चाहती। दोनों माँ बेटे आपस में ही बात किए जा रहे थे। वहीं मानवी भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी और ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जानती थी ये दोनों माँ बेटे का रोज का था। जब से मनोज के ऑफिस में नौकरी के लिए जगह बनी है, तब से ये मुद्दा हर रोज उठने लगा है। दोनों ही चाहते हैं मानवी ये नौकरी कर ले, पर वो हाँ कर ही नहीं रही थी। आखिर ये सब देखते हुए उसे 5 साल जो हो चुके थे। बहू की कमाई तो इन सबको अच्छी लगती है, पर उसकी जिम्मेदारी कोई बांटना नहीं चाहता। उनकी जब से शादी हुई, घर में अम्मा जी, उनका बेटा सुदेश और पत्नी मधु थे। इन दोनों के जुड़वा बच्चे नेहा और प्रिंस थे। छोटा बेटा मनोज और बेटी पिंकी थे। मध्यम वर्गीय परिवार थे। मनोज के दुल्हन बन के जब वो घर आई थी, बहुत ही जल्दी मानवी को ये समझ में आ गया कि मधु की स्थिति घर में अच्छी नहीं थी। वो अक्सर थकी थकी सी रहती थी। मधु एक कामकाजी महिला थी। सुबह जल्दी उठ के पूरे घर का काम करती थी। उसके बाद बाहर अपने काम पे से जाती थी और वापस आके दोबारा घर के काम में लग जाती थी। लेकिन उसकी मदद के नाम पे कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि घर की स्थिति बिल्कुल गिरी हुई थी कि दोनों भाई कमाते थे, अम्मा जी की पेंशन भी आती थी। फिर भी दोनों का खर्चे का रोना होता ही रहता था। फिर उसके आने से सहयोग भी मिला था। पर 3 दिन जब वो रसोई में नहीं जाती तो मधु की स्थिति क्या रहती होगी, ये मानवी को अच्छे से समझ में आता था। अम्मा जी तो सुबह उठ के अपने नित्य कर्म, पूजा पाठ वगैरह में लग जाती और उसके बाद बैठ के सिर्फ हुक्म बजाती। पिंकी अपनी पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में जाके बैठ जाती और दोनों भाई सुबह 7 बजे तक उठते, फिर चाय नाश्ता तैयार होकर 8:30 बजे तक ऑफिस रवाना हो जाते। यहाँ तक कि बच्चों को कोई स्कूल के लिए तैयार भी नहीं करता था। भाभी का मायका भी पास में था। स्कूल के बाद ऑटो वाला बच्चों को नानी के घर में ही छोड़ आता था और फिर नानी ही अपने दोनों नाती नातिन को संभालती। जब मानवी ने इसका कारण पूछा तो मधु ने कहा, यहाँ कोई बच्चों को संभाल नहीं पाता, इसलिए ऑटो वाले को कह रखा है कि दोनों बच्चों को नानी के घर छोड़ दो, शाम आते समय मैं ले आऊँगी। फिर नानी दोनों बच्चों को होमवर्क भी तो करवा देती है। इससे मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है। लेकिन इतने काम का बोझ मधु भाभी धीरे धीरे अब बीमार रहने लगी थी। उसी समय मानवी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए काम का बोझ दोबारा मधु पे ही आ गया। पर फिर भी कोई भी मदद नहीं करता। आखिर एक दिन वो टूट ही गई और उन्होंने अपने घर से अपने आप को अलग कर लिया। उसमें घर क्या, रिश्तेदारी में भी उनकी बहुत निंदा हुई, पर मानवी उनके लिए खुश थी। अब जब भी उनसे मिलना होता तो वो मानवी को एक ही बात कहती, मानवी तुम कम से कम दोहरी जिम्मेदारी मत जीना, वरना जिंदगी कभी जी नहीं पाओगी। इन लोगों को तो पैसा चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। मैंने जो बेवकूफ़ी की वो तुम मत करना। क्या फ़ायदा ऐसे नौकर चाकर का, जब मुझे खाने से ज़्यादा तो दवाइयाँ खानी पड़ती है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, मन ही मन बस कुढ़ती रही। मैं बेवकूफ़ थी। अगर कुछ कहने की कोशिश करती तो उल्टा 2 बात ये लोग मुझे सुनाते और मैं बेवकूफ़ गुस्से में आके और ज़्यादा काम करने की कोशिश करने लगती। अपना शरीर मैंने बीमारियों का घर बना लिया, पर तुम कम से कम अपने लिए स्टैंड जरूर लेना। और इधर मानवी को चुपचाप काम करता देख अम्मा जी बोली, छोटी बहू क्या तुम कान में रुई डाल के बैठी हो? कोई बात सुनाई दे रही है या नहीं?
अरे तेरा पति इतना परेशान रहता है, कोल्हू के बैल की तरह बस कमाता रहता है, बाकी सबकी जरूरतें पूरी करता रहता है, पर तू है कि इसका साथ भी नहीं देती। क्या फायदा तेरे इतने पढ़े लिखे होने का। अम्मा जी, भला मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत। मेरा पति कमाता तो है और घर खर्च करने के बाद सेविंग भी हो जाती है, फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत है। सब कुछ तो ठीक है, मानवी जवाब देते हुए बोली। कैसी औरत है तू। तू नहीं चाहती कि तेरा बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े, घर में सारी सुख सुविधा हो। तुम दोनों मिलकर कमाओगे तो कितना पैसा आएगा घर में। अरे नहीं अम्मा जी, मैं घर का काम करती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और नौकर चाकर की क्या ज़रूरत है। मैं सारे काम खुद तो कर ही लेती हूँ, और मेरे घर का काम मुझसे अच्छा कोई नौकर चाकर थोड़ी ना करेंगे। और ये सब तो आलसी औरतों के बहाने होते हैं। अरे आलसी औरतों के बहाने तो ये होते हैं कि घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदी हो जाती है तुम जैसी औरतें, और कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमेशा ये सोचती हैं कि पति कमाए और औरतें उनकी कमाई से घर चलाएं। तुम जैसी औरतें पति को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं, खुद को कभी गृहस्थी चलाने में कोई योगदान दे ही नहीं सकती। अरे तुम्हारी जैसी तो औरतें हैं, तू क्या अनोखी है जो बाहर नौकरी करेगी। अम्मा ने चिढ़ते हुए जानबूझ के ऐसा बोला कि मानवी चिढ़ कर ही सही गुस्से में बाहर निकलेगी घर से और नौकरी पकड़ेगी, जैसा कि अम्मा की बड़ी बहू ने किया था। पर मानवी जानती थी कि ये सब कुछ जानबूझ के अम्मा कर रही हैं। अम्मा जी, जिनकी मजबूरी है उनका मैं क्या कर सकती हूँ। अब मेरे घर में ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि मैं दोहरी जिम्मेदारी उठाऊँ। तभी मनोज बीच में बोला, अरे अम्मा तुम किसको समझा रही हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पति जान भी दे देता ये मदद नहीं करने वाली। परिवार में योगदान का मतलब इसे पता ही कहाँ है, ऐसे तो बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। उसकी इस बात पे मानवी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही पलट के कहा, सही कहा आपने, आखिर क्यों करूं मैं नौकरी। बताओ मुझे, क्या मुझे भाभी की स्थिति का पता नहीं है। वो जब नौकरी करने जाती थी अपने बच्चों को उनके मायके छोड़ के जाती थी। आप में से किसी ने कहा कि बच्चों को घर पे ही छोड़ दो, हम जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुबह 4 बजे उठ के घर का सारा काम करके जाती थी और वापस आके दोबारा घर के कामों में लग जाती थी। लेकिन आप लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दें। वो आज भी कमा रही है, नौकर चाकर रखे हैं, लेकिन आज उनका शरीर बीमारियों का घर बन चुका है, और उस सब के पीछे जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हो। मुझे जानबूझकर कोल्हू का बैल बनने का शौक नहीं है, जो बाहर आके कमा के लाओ और फिर घर आके सारे काम भी करो। दोहरी जिम्मेदारी में पीसने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि योगदान का मतलब आप लोग नहीं जानते। आप कमाते हो, आप लोग घर के काम में हाथ लगाना पसंद नहीं करते। मुझसे नहीं होगा ये सब, और ना ही मैं अपने बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ूंगी। यह कहकर मानवी अंदर रसोई में चली गई। पीछे अम्मा और मनोज मुंह फुलाकर बैठे रहे, पर मानवी ने उन लोगों को मनाने की कोई कोशिश नहीं की। 2-3 दिन तक मुंह फुलाकर बैठे रहे, लेकिन मानवी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। क्या मानवी ने सही किया? आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।